उधर ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के बीच वाटर वॉर छिड़ सकती है। मतलब ये कि दोनों देश पानी के लिए लड़ सकते हैं, जिसकी नींव चीन ने कुछ साल पहले ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने की साजिश रचकर रखी थी। और ऐसा प्लान बनाया था कि वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को कंट्रोल कर सके, जिसका भारत ने तोड़ निकाला। और वो तोड़ है ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर पानी स्टोर करने का। मतलब भारत एक बांध का जवाब दूसरे बांध से देगा। भारत में इस बांध का प्रस्ताव पहले ही आ चुका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद ड्रैगन जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों पर आग उगल रहा है, उसकी वजह से भारत और अलर्ट हो गया। एक इंटरव्यू में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इसकी चर्चा की और ये बात दोहराई कि भारत अरुणाचल प्रदेश के यंगक्योंग में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन का तिब्बत में इस नदी पर डैम बनाना बहुत बड़ी चाल है, जिसके जरिए वो अपनी सीमा के नजदीक के भारतीय राज्यों में पानी से परेशानी पैदा कर सकता है। या यूं कहें कि चीन सीमा पर सैनिकों का नहीं बल्कि पानी का युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि बांध बनते ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कभी बाढ़ आ सकती है तो कभी पानी की किल्लत हो सकती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर वहां का अब तक का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, जिसके जरिए उसका प्लान नदी की दिशा को ही मोड़ देना है, जिसका सीधा मतलब यह है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की एक एक बूंद पर उनका हक हो। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसके बाद ये नदी असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिनपिंग जो डैम बनाना चाहते हैं उससे वो सूखे के समय पानी के लिए भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं और बारिश के मौसम में बाढ़ ला सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन जो बांध बनाएगा उससे हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी। वहां की 14वीं पंचवर्षीय योजना में इसका खास तौर पर जिक्र किया गया था। चीन की सरकार ब्रह्मपुत्र पर पहली बार बांध नहीं बना रही, इससे पहले वो वहां 11 छोटे बड़े बांध बना चुकी है, जिसका असर नदी के बहाव पर पड़ रहा है और ये जिन जिन इलाकों से बहती है वहां के लोग परेशानी झेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने जैसे ही बांध बनाने का काम पूरा किया, कंट्रोल उसके हाथ में होगा और वो चीन को वो जब चाहेगा बांध से नदी का पानी रोक देगा और जब चाहेगा बांध के गेट खोलकर निचले इलाकों में बाढ़ ला देगा, जिससे सबसे अधिक परेशानी होगी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, क्योंकि निचले इलाके में वही लोग रहते हैं। हालांकि भारत चीन से ये कह चुका है कि वो नदी के ऊपरी हिस्से में ऐसा कुछ ना करे जिससे निचले हिस्से के लोगों को दिक्कत हो, लेकिन चीन कहां मानने वाला था। उसने हमेशा की तरह मुंह पर मीठा बोलने और पीठ में छुरा घोंपने की तकनीक अपनाई और बोला कि उसके बांध से भारत और बांग्लादेश के लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत ने चीन की इस चाल को भांपने में देर नहीं की। भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर जो बांध बनाएगी उससे भारत के पास ज्यादा पानी स्टोर करने की क्षमता होगी और वो चीन की किसी भी हरकत का जवाब दे पाएगा। भारत के पूर्वोत्तर में बनने वाला ये बांध करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिससे पानी तो बचाया ही जाएगा, बिजली भी पैदा होगी। ब्रह्मपुत्र नदी करीब 4,000 किलोमीटर लंबी है और लंबाई के हिसाब से ये दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी नदी है। 2008 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई भी काम आपसी समझौते के बाद करेंगे, लेकिन डोकलाम विवाद के बाद चीन ने चोरी छिपके काम शुरू कर दिया और भारत को नहीं बताया।